जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण में आप कैसे मार्क्स गेन करें, कैसे आखिरी 20 दिनों में आप अपनी हिंदी को पढ़ें। क्योंकि अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे साझा करने वाला हूँ कि कैसे मैंने 20 दिनों में आखिरी तैयारी की, आखिरी 20 दिनों में हिंदी ग्रामर की। क्योंकि देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्यों? 37 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका टाइम ज्यादा नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि इसमें देगा आंसर टिक किया। 37 में मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ 30 प्लस क्वेश्चन तो बहुत आराम से आप कर लोगे। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो अपने माता पिता की तरफ देख लिया करो यार। उनकी ये सोच के चलो, जब वो पहली बार आपको वर्दी में देखेंगे तो उनका चेहरा याद कर लो, बस वही मोटिवेशन है आपके लिए। तो लग जाओ, मेहनत कर लो, अब के तो कुछ कर लो यार, क्योंकि इस बार नहीं किया ना 60,000 वैकेंसी, इतिहास में शायद मिले ना मिले, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी इतिहास में पहली बार आई है। तो लग जाओ, अच्छे से मेहनत कर लो। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आखिरी 20 दिन में हिंदी को कैसे पढ़ें। देखो, सबसे पहले अब आपने, उम्मीद करता हूँ एक बार पूरा सिलेबस कर लिया होगा। आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, नया आगे बढ़ के नहीं जाना है, सिर्फ वही उसी को प्रैक्टिस करना है, उसी को प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाने। और देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, नोट्स अगर आपने बताए हैं तो नोट्स को ही पढ़िए सिर्फ। अब आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ नोट्स को पढ़िए। आपने अगर आपने नोट्स सुनाए तो या जहां से बुक से पढ़ा तो बुक को ही रिवाइज कीजिए। ठीक है, देखिए मैंने भी कभी अपने नोट्स सुनाए थे, दिखा दूं मैं आपको। इस तरीके की मैंने कॉपी बनाई थी इसमें हिंदी में, और इस तरीके के मैंने अपने नोट्स बनाए थे। कभी मैं इनको पढ़ता हूँ और आज भी इनसे मैं ज़्यादा नहीं, मुझे 10-15 मिनट लगते हैं रिवाइज करने में, और मैं कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करोगे तो बहुत कम समय लगता है फिर रिवाइज करने में। और एक खास बात देखिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं जितने भी विराम चिन्ह वगैरह होते हैं यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से एग्जाम में। ठीक है, और आपकी वर्णमाला हो गई, वर्णमाला से क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से संबंधित। ठीक है, उच्चारण स्थान तालिका से कौन सा कंठ तालु मूर्धा दंत होश, इससे संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और आपको एक चीज मैं हेल्प के लिए बता दूं, देखिए हिंदी साहित्य से क्वेश्चन जरूर आता है, तो हिंदी साहित्य आप कैसे पढ़ेंगे। देखो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं। देखो, मैंने हिंदी साहित्य के कैसे नोट्स बनाए थे, ये देखिए। मैंने जैसे सबसे पहला टॉपिक लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसमें मैंने इनका जन्म लिखा, कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, कहाँ जन्म हुआ था, इसमें लिख भी रहा है, यानी कि वाराणसी। तो आपको जो भी इनसे संबंधित जानकारी मिले, पहले आप उसको लिखिए, जन्म को क्योंकि देखिए, बना यूपी में जितने भी लोगों के साहित्य से संबंधित, मतलब जितने भी लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनके यूपी के जन्म है ना, तो आपको वो पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि वही उसी में से क्वेश्चन पूछेगा, यूपी में जिनके जन्म हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद इनकी रचनाएं लिखनी है, जो इंपॉर्टेंट हो बाद में रिवीजन में उनको हाईलाइट कर लेना मार्कर से, अपना हाईलाइटर से। देखिए, रचनाएं, नाटक, और किसी को उपन्यास है तो उपन्यास डाल के इस तरीके से लिखना। लिखे मैंने सारे हैं, क्योंकि बुकों में क्या होता है कि अलग अलग दिए हुए होते हैं। उपन्यास आगे इस पेज पे दिए और आपके नाटक अगले पेज पे दिए, रचनाएं कहीं दी रखी है, तो आदमी इंसान मतलब याद नहीं कर पाता उसको, यार इस पेज पे देखे फिर उस पेज पे देखे। तो साहित्य के आप नोट्स जरूर बनाना, साहित्य के नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, क्योंकि मुझे देखिए बहुत हेल्प होती है। मैं आपको बता दूं, मैंने पूरे साहित्य के नोट्स बना रखे हैं, देखिए इस तरीके से। देखिए, आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की। आप इसे ले सकते हैं आसानी से अपने नज़दीकी रिटेल में। यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट, 8 यहाँ पे सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर के द्वारा मिलती है, जो कि आप ले सकते हैं। यहाँ 2500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाली गई है, इसको ले सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसकी गाइड बुक भी आती है, यानी आपके साथ साथ इसकी एक प्रैक्टिस सेट भी आती है। आप उसको ले करके अपनी तैयारी को जाँच सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इससे लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा सकते हैं, साथ साथ आप अपने नज़दीकी रिटेलर से भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक एक उसका लिख रखा है। अब आपको देखो, जैसे ये है यशपाल है, आपका मोहन राकेश है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो देखिए, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये किस जिले में हुए, ये सब। ठीक है, रचनाएं, उपन्यास, निबंध, निबंध लिखे हैं तो निबंध, उसके बाद हाईलाइट कर रखे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको रचनाएं पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, और एक दो टॉपिक और मैं बता दूं आपको हिंदी में। देखिए, एक आपका अलंकार यहाँ से आते ही आते हैं, अलंकार, छंद हो गए, ये तो आपको टॉपिक बताइए। एक पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार है और व्यास सम्मान है। ये दोनों टॉपिक जरूर पढ़ना है ना, कि हिंदी में किस किस को अब तक व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, क्योंकि यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन जरूरी आता है। ठीक है, और इस तरीके से हिंदी में सर्वप्रथम किसको क्या मिला है, इस तरीके से संबंधित कुछ टॉपिक याद कर लेना। और देखिए, संधि, विलोम, शब्द, पर्यायवाची, ये तो सब मैं मानता हूँ आप पढ़ते ही हो गया, तत्सम। और ये आपके तद्भव की ट्रिक देख लेना, तत्सम तद्भव की यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बहुत ट्रिक पड़ी है। हाँ, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब जो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, इसकी एक ट्रिक है, आपको मैं बता देता हूँ, बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जो शायद आपको नहीं पता होगी। आप मान लो कोई भी, मान लो जैसे सड़क है,
ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं सड़क बताओ, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आपको कुछ नहीं करना। बहुत से लोग क्या बताते हैं, वाक्य की सेंटेंस बना लो, इस तरीके की ट्रिक बताते हैं। अब सेंटेंस बनाने में टाइम जाता है यार। अब मैं आपको सिर्फ इसका बता रहा हूँ, इसमें आप अच्छा और अच्छी, ये दो वर्ड बता रहा हूँ, इनसे आप सारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर लोगे। ठीक है, ये ट्रिक मुझे बता दी, अब आपको लोगों को पता चल गई है। सड़क अच्छा होती है, सड़क अच्छी होती है, तो सड़क अच्छी होती है ना, तो ये स्त्रीलिंग है। तो कोई भी वर्ड आप ले लेना, कोई भी, उसमें आप अच्छा अच्छी लगा के देखिए, तो इस तरीके से आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग का आराम से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, एक दो अपवाद हो सकते हैं इसमें, जैसे शायद दही का अपवाद होता है, तो दही अच्छी होती है लेकिन शायद दही पुल्लिंग में आता है, तो एक दो अपवाद है। 100 में से मैं कह रहा हूँ एक या दो वर्ड मिलेंगे बस मुश्किल से आपको, तो इसलिए आप ये वर्ड लगा के ट्रिक आराम से देखिए, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और बाकी जैसे संधि हो गया, संधि में आप ट्रिक लगाइए, जैसे गुण यण संधि में किसी में एक मात्रा दो मात्रा है या आधा वर्ड बनता है, तो इस तरीके से ट्रिक उससे रिलेट कीजिए, खुद की ट्रिक बनाइए। अब जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको और एक चीज बता दूं, जैसे ये है आपका कंठ तुला मूर्धा दंत ओष्ठ, तो मैंने इसकी ट्रिक क्या बना रखी है, KTM 2, यानी के से कंठ, टी से तुला, मैं से मूर्धन,